नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबको जय श्री कृष्णा भी मैं बोल रही हूं। बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि राहुल गांधी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, उनकी जान को खतरा है। उनको जान से मारने की देश के अंदर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जा रही। और ये बात ऐसा नहीं है कि ग्रेप वाइन से आई, इधर उधर से घूम के अफवाह के तौर पर और मैं आपको बता रही हूं। नहीं साहब, राहुल गांधी ने इस बात को बकायदा कोर्ट में जाकर लिखित में याचिका देकर के कहा है कि मेरी जान को खतरा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं। तो क्या मामला है पूरे का पूरा, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। कौन राहुल गांधी को मारना चाहता है, किससे राहुल गांधी को खतरा है देश के अंदर, वो आप समझिए। तो एक डिफेमेशन केस है। उस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। और राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने ये याचिका ऑब्वियसली राहुल के बिहाफ में कोर्ट में भरी है। आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष की आन बान और शान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय वीर सावरकर जी के बारे में जब देखो तब देश के अंदर देश के बाहर राहुल गांधी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनके लिए बहुत भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं। और उसी मामले को लेकर के उनके परिवार के सदस्य सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक कोर्ट में राहुल के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट भरा है। उस मामले में ये भाई साहब जमानत में बाहर है। न जाने कितने मामलों में वैसे जमानत में बाहर हैं, ये भी शायद काउंटिंग भूल गए, मैं तो भूल ही गई हूं। लेकिन अब उसी मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को वीर सावरकर जी वाले मामले में सत्यकी सावरकर से जान का खतरा है। सोचिए आप किस लेवल पर ये पहुंच गए ना। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। अब राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता करते हुए इनके जो वकील हैं उन्होंने बकायदा कोर्ट के अंदर याचिका डाली है। और अब उसको बताया जा रहा है कि वो वापस लेंगे, क्योंकि क्योंकि अब राहुल गांधी और जो इनकी गालीबाज प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि भैया ये जो हमारे वकील ने, राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल करी है कि राहुल को जान का खतरा है इस मामले के अंदर, वो राहुल गांधी की बिना कंसेंट, बिना परमिशन के उन्होंने डाल दी। राहुल गांधी ने उनको इस प्रकार की कोई याचिका कोर्ट में दाखिल करने के लिए नहीं कहा था कि भैया मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए मेरी जान को खतरा ऐसे कहते हुए याचिका तुम दायर करो है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देती हूं कि राहुल गांधी का जो वकील है ना, वो मिस्टर गांधी के कहे बिना पत्ता भी नहीं हिला सकता, सांस भी नहीं ले सकता उनके उनके केस के मामले में। तो साहब ये तो एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है, एक बहुत बड़ी याचिका है। इसमें इनके जो वकील हैं मिस्टर पवार, वो कैसे चले गए कोर्ट में और कैसे उन्होंने ये याचिका डाल दी कि मेरे जो क्लाइंट हैं मिस्टर राहुल गांधी उनको जान का खतरा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया वो इस पूरी की पूरी याचिका को वापस ले लेंगे, क्योंकि ये याचिका राहुल गांधी की परमिशन के बिना डाली गई है। मतलब कुछ भी अब, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि बहुत बुरी हालत होने वाली है, पब्लिक इनकी पिटाई करने वाली, पब्लिक इनको धोने वाली है, तो सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं जी, हमने तो ये बोला ही नहीं था, हमने तो ये याचिका डालने के लिए कहा ही नहीं था, है ना। गालीबाज प्रवक्ता ने भी बोलना शुरू कर दिया। ये गालीबाज प्रवक्ता आप जानते ही हैं कौन है, सुप्रिया श्रीनेत, है ना, जो एक जमाने में इमरजेंसी का विरोध किया करती थी जब ये पत्तलकार हुआ करती थी। अब वो भी लिख रही है भाई कि देखो साहब ऐसा है कि राहुल गांधी की बिना परमिशन के उनके जो ये लॉयर है मिस्टर पवार, उन्होंने ये याचिका डाल दी थी कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। लेकिन अब ये जो लॉयर है मिस्टर रॉयल लॉयर, वो रिटर्न स्टेटमेंट देते हुए अपनी जो ये याचिका है इसको वापस लेंगे। और ये है मिलिंद डी पवार, एडवोकेट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, हु इज रिप्रेजेंटिंग राहुल इन पुणे कोर्ट, जो वीर सावरकर जी के डिफेमेशन मामला मामला जो चल रहा है वहां पर, उसको लेकर के, सत्यकी सावरकर का मामला जो चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन मैं आपको ना कंटेंट जरूर सुनाना चाहूंगी कि इस याचिका में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। यू विल बी शॉक कि किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, किस प्रकार से चीजें कही गई हैं
ये राहुल गांधी के द्वारा, मैं तो यही बोलूंगी राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी ने के परमिशन के बिना ये चीजें हो नहीं सकती हैं। मैं फिर से आप लोगों से यही बात बोल रही हूं, है ना। ये बोला गया है कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बोला कि मानहानि के मामले में, याचिका में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूं कि मानहानि के मामले में याचिकाकर्ता के गंभीर इतिहास को देखते हुए बचाव पक्ष को वास्तविक और उचित आशंका है कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आवेदन में यह कहा गया है कि गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कर इस देश के सामने चुनाव वाला, जो चुनाव के अंदर जो धोखाधड़ी हो रही है उस पूरे मैटर के अंदर सबूत रखे हैं। उन्होंने बोला वोट चोर सरकार जैसे नारे उन्होंने दिए हैं और इसलिए राहुल गांधी की जान को खतरा है, क्योंकि वो संसद और सड़क पर इस प्रकार की बातें करते हैं। शेम ऑन दीज पीपल, शर्म आनी चाहिए इन बेशरम लोगों को। और राहुल गांधी को इस मामले में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? 53, 54, 55 साल के हो गए, इस देश को गाली देते रहते हैं, इस देश के संविधान को गाली देते हैं, इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, इस देश को विदेशी भूमि में जाकर के बदनाम करते हैं, हरेक के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, हरेक के बारे में गला गंदी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, झूठी टिप्पणियां करते हैं। उसके बाद कोर्ट पे 4-4 पेज के माफीनामे भरते हैं। आज तक राहुल गांधी का बाल भी बांका हुआ? राहुल गांधी का क्लेम टू फेम क्या है कि भैया वो गांधी परिवार के राजा बाबू है ना। उसके बावजूद इस देश ने राहुल गांधी को सब कुछ दिया, राहुल गांधी के परिवार को सब कुछ दिया। मैडम सोनिया गांधी इटली से आई, उनको सर पर बिठा दिया। इस देश के अंदर वो सांसद कब से बनी हुई है, टैक्स पेयर के पैसों पर 10 जनपद में रह रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा घर है उनके पास, पीएम आवास से बड़ा घर मैडम सोनिया गांधी के पास है। प्रियंका गांधी वाड्रा जब कुछ नहीं थी, प्रधान भी इस देश के अंदर नहीं थी, तब भी वो लटियंस में रहती थी टैक्स पेयर के पैसों में। अब तो खैर पहली बार जब एमपी बनी है तो उनको बंगला मिल गया। राहुल गांधी को 2004 से ये देश सर पे बिठा के रखा हुआ है, एमपी बना करके रख रहा है, पाल रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश से उनको खतरा है, इस देश के लोगों से उनको खतरा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस प्रकार की बातें करते हुए? खतरा तो आपको है भाई, आपसे है इस देश को, मिस्टर राहुल गांधी। इस देश को आपसे, आपकी सोच से, आपके आचरण से, आपके वक्तव्य से खतरा है सर। हमारे हमारे संविधान को खतरा है, हमारे कानून को खतरा है, लोकतंत्र के पावन मंदिर को खतरा है, हम हमारे देश की जो हमारी इमेज है उसको खतरा है। तो आपसे इस देश को खतरा है। आप किस प्रकार की याचिकाएं भर रहे हैं भाई? ये क्या याचिका है और इस याचिका में क्या क्या लिखा हुआ है? आपराधिक मानहानि को का जो आपका मुकदमा है उसमें आप इस स्तर पर चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। और ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि कोई इस प्रकार की बातें लिखेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई इस मामले में राहुल गांधी को ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विनायक दामोदर सावरकर की असंवैधानिक विचारधारा और विचारों से प्रेरित और नाथुराम गोडसे व गोपाल गोडसे जैसी खतरनाक मानसिकता रखने वाले कुछ लोग गांधी के जीवन को खतरा पैदा कर सकते हैं। आप सोचो इन्होंने किस किस को यहां पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करी? इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को, राष्ट्रवादी जितने भी हम लोग हैं उनको, सनातनियों को, है ना, जो लोग इनके ऊपर सत्य सावरकर जैसे जो लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन कर रखा है, उन सबको लपेटे में लिया है। और इस चीज के लिए भी अब क्रिमिनल डिफेमेशन सूट होना चाहिए राहुल गांधी पर। जब राहुल गांधी ने इसका कंटेंट लिखा, पढ़ा, तब अकल नहीं आई थी कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा बट्टा लगा रहे हैं। और सही बोला मिस्टर सत्य सावरकर ने कि ये इनकी तुच्छ घटिया सोच है। मुकदमे में देरी करने के इरादे से इन्होंने ये सब किया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं एक बार फिर से कि अगर आपको खतरा है तो आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए, क्लियर कट नाम बताइए आपको किससे खतरा है। अगर आप में हिम्मत है बताइए। आप इस प्रकार का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी फैलाते हैं इस देश के अंदर। आई एम शॉक्ड। मेरी जान को खतरा है और उसके बाद बोल रहे कि ना 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 ना, इस याचिका से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मिस्टर पवार मेरे वकील ने खुद भर दी। गजब हो आप साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, उसमें इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रखा है देश के ऊपर, और आप कह रहे हो अपनी मर्जी से उन्होंने डाल दिया।
बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ इस मामले में भी राहुल गांधी के ऊपर अब केस होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।